अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। असम्बलियों से बाहर निकलने का फ़ैसला ऐलान होने को हफ्ते गुजर गए, लेकिन अमल दरामद ना हो सका। फैसला दिसंबर में कहा जा रहा है खान साहब की तरफ से, लेकिन आज फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं जी कि चौधरी साहब चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इसको प्रोलॉन्ग किया जाए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही है कि दिसंबर में ही असम्बलियाँ तहलील की जाएँ। दिसंबर की कौन सी तारीख को तहलील की जाएंगी, ये फैसला अभी तक नहीं हो सका। इमरान खान साहब कहते हैं बाजवा को कभी बॉस नहीं कहा, नए आर्मी चीफ को पुराने चीफ की पॉलिसीज लेकर नहीं चलना चाहिए। आ, दूसरी तरफ मौलाना साद अहमद महमूद कहते हैं जी इमरान खान को मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बल्कि कानून के कटोरे में लाना होगा। और अभी हम देख भी रहे हैं कि खान साहब के हवाले से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्या उनको माइनस किया जा रहा है? माइनस होंगे? माइनस अगर होते हैं तो क्या पोजीशन होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और क्या वो हो भी पाएंगे माइनस या नहीं? मुज़ाकरात बड़ी तेज़ी से पस पर्दा चल रहे हैं, और बज़ाहिर ज़ाहिर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो मूव है असम्बलियों से बाहर आने का, इसके ऊपर बातचीत हो रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कह रही है असम्बलियाँ तोड़ देंगे दिसंबर के अंदर अंदर। हुकूमत चाह रही है कि ये असम्बलियाँ बच जाएँ और इलेक्शंस की तरफ मामला जो है वो आगे की तरफ बढ़े। बयानबाजियाँ दोनों तरफ से इसी तरह के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन पस पर्दा जो है वो मुज़ाकरात चल रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो नतीजा खेज़ साबित हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमत भी मानने को तैयार है कि 2-4-6 महीने नीचे आ सकते हैं। बज़ाहिर तो ज़्यादा उनकी जो बयान आते हैं, पॉलिसी स्टेटमेंट्स आती हैं, उससे तो नहीं लग रहा, लेकिन जो पस पर्दा मामला चल रहे हैं उससे यही लग रहा है कि इलेक्शंस ज़रा जो मार्च के दावे किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मार्च में नहीं भी हुए तो मई अप्रैल तक ये चीज़ें हो सकती हैं। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे, और क्या वाकई में इस वक्त जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिलजुल कर बैठना चाहिए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ये बार बार ये बात दोहरा चुकी है कि हम अब किसी किस्म का किसी भी जमात को कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, ना कोई हमारा इनपुट होगा इस पूरे मामले में। लेकिन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स क्या इस चीज़ को, इस अमल को कैश करा पाएंगे? हमारे साथ पैनल पर मौजूद है जनाब अकरम चीमा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। चीमा साहब खुश आमदी कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत बहुत किरण शुक्रिया इमरान डार आपका। साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एमएनए है मुस्लिम लीग नून की। किरण आपको भी खुश आमदी कहते हैं शो में। थैंक यू सो मच जी, थैंक थोड़ी यू। देर में हमें जुल्फ़िकार अली बदर साहब ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वीडियो लिंक के जरिए। उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। आप गुफ्तगू का आगाज़ चीमा साहब आपसे करते हैं, किस तरह देखते हैं आप, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियाँ तोड़ने जा रही है, ऐलान आप कर चुके हैं, किस तारीख को तोड़ेंगे ये फैसला बाकी है। फिर थोड़ा सा आपके जो सीएम पंजाब हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, वो ये चाहते हैं कि असम्बलियाँ ना तोड़ी जाएँ, असम्बलियों में रहते हुए जंग लड़ी जाए। किस तरह देखते हैं कि वाकई में ज़ाहिर इख्तियार तो उन्होंने खान साहब को दिए हैं कि आप फैसला जो करेंगे हम आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन वो एक कंडीशनल सिचुएशन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। वो कह रहे हैं कि अगर ना निकलें और हुकूमत को मज़ीद टाइम दें तो हुकूमत मज़ीद एक्सपोज होगी, उसका फ़ायदा अल्टीमेटली आपको होगा। किस तरह देखते हैं इस पूरी सूरत हाल को चीमा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुस्लिम लीग कायद आज़म जो है वो हमारी अलाई पार्टी है जी। और इसके अलावा हमारी जो अपनी पार्टी है उनके उसके मेंबरान के साथ भी जो खान साहब की कोऑर्डिनेशन है वो जारी है। डिविजनल सतह पे हमारे जितने भी केपी के एमपीएज हैं या पंजाब के एमपीएज हैं उनकी मुलाकातें जारी हैं। तो देखिए, जब सलाह मशवरा होता है तो मुख्तलिफ किस्म की आरा तो सामने आती हैं, ठीक है, लेकिन बहरहाल इस मामले के ऊपर हतमी फैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान का ही होगा। ठीक। तो मुशावरत का अमल अभी भी चल रहा है। तो इन चीजों को बुनियाद बना के आप कोई भी नतीजा अखज़ नहीं कर सकते, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब और चौधरी मोनिस इलाही साहब कैटेगोरिकली ये कह चुके हैं कि खान साहब जिस वक्त चाहें वो ऐलान कर सकते हैं। तो अब मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई अभाम है या कोई वो चीज़ है। हाँ ठीक है, आरा जरूर मुख्तलिफ होती हैं, और बहरहाल हम एक जमहूरी पार्टी है, सियासी पार्टी है,
तो सियासत के अंदर तमाम लोगों की आरा को सुना भी जाता ठीक है है। और चीमा साहब एक तरफ उसके बाद फैसले होते जी हैं। जी बिल्कुल ठीक है, ये ज़ाहिर होनी भी चाहिए जमहूरियत। वैसे तो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन कम अज़ कम इस समय मशावरती अमल में जिस तरह आप बता रहे हैं, चलो किसी स्टेज पे तो होनी चाहिए डिस्कशन, ताकि सब लोग इनपुट अपना दे सकें। आपने मार्च किया, वो भी बड़ा एक यूनिक किस्म का मार्च था, चूँकि लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचने में, और चूँकि वो पहुँच नहीं सकता था, बीच में अफसोसनाक वाक़या हुआ, खान साहब को जो गोलियाँ लगी, हादसा हुआ, तो वो भी बड़ा जदीद किस्म का था। यानी 2-4-6 घंटे का मार्च होता था। उसके बाद फिर आप बुनियादी तौर पे उस प्रैक्टिस से आपने गेन ये किया कि मैक्सिमम ज़्यादा आप उस चीज़ को अपनी फेवर में लेके आए, लोगों को अपने साथ जोड़ा। अब मुशावरत जो खान साहब ने जिस तरह डिवीज़न टू डिवीज़न शुरू की है, इससे भी आप ज़रा एक टाइम गेन कर रहे हैं, और हुकूमत मज़ीद प्रेशर में है। हुकूमत ज़रा चूँकि वो कह रहे हैं कि असम्बलियाँ बचनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। ये टैक्टिस भी तो डिले टैक्टिस ही है चीमा साहब, कि आप मशावरत ही इतनी आराम आराम से कर रहे हैं ताकि हुकूमत के पास या बैकडोर कोई डेवलपमेंट हो जाए तो आप उस टाइम को गेन करके फ़ायदा उठा सकें। ये आपका एक पॉलिटिकल टैक्टिस है, या आपके आपस के लोग जो हैं वो वाकई में आपके साथ मानने को तैयार नहीं है कि असम्बलियों से बाहर आए? देखिए पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी चीजें मैं समझता हूँ कि हतमी नहीं होती, या उसका हर एक चीज का कोई स्टैंडर्ड टाइम मुकर्रर नहीं होता। तो खास तौर पे जब इस तरह का बड़ा फैसला लेना हो तो उसमें मुशावरत का अमल जो है वो जरूरी होता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से वजूद में आई है, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही मुशावरत का अमल इसके अंदर होता है, और उसके बाद फैसले किए जाते हैं, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन की शक्ल दी जाती है। दूसरा, जो आपने मार्च की बात की, मार्च का मकसद ये होता है कि अवाम को मोबिलाइज करना। ठीक है। और वो आपने देखा होगा कि माजी की पाकिस्तान की 74 साल तारीख के अंदर कोई इस तरह का मार्च नहीं हुआ कि जिसमें इतने बड़े पैमाने पे मोबिलाइजेशन हुई हो। आपने देखा होगा कि सिर्फ हमें लाहौर से निकलते हुए 4 दिन लगे, उसके बाद गुजरांवाला, फिर वजीराबाद, वहां जाके इनकी ताकत जो है उनके अंदर जो इमरान खान की मकबूलियत है वो इनसे बर्दाश्त नहीं हुई, और ये एग्जॉस्ट कर गए, और इन्होंने खान साहब के ऊपर। ठीक है, लेकिन चीमा साहब वो क्या आपका इसमें कोई शक नहीं है? आपने लोगों को ना पिछले 6-8 महीनों में ज़बरदस्त खान साहब ने जलसे भी किए, आपने आपकी जो तहरीक थी वो अच्छी चली, लोगों को आपने घरों से बाहर निकाला और एक एक्टिविटी दी, इसमें तो कोई शक नहीं। अब आप मुल्क बचाओ और इलेक्शन करवाओ मुहिम भी चला चुके हैं। किरण इमरान डार साहब, गुफ्तगू आप सुन रही थी अकरम चीमा साहब की। हुकूमत, आप पहले इनको कहते थे कि असम्बलियों से बाहर आएँ, असम्बलियाँ छोड़ें अगर आपको इलेक्शन चाहिए, अब वो असम्बलियों से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। आप और आपकी पीडीएम जो इत्तेहादी जमातें हैं वो मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये असम्बलियों में ही रहें, पंजाब केपी असम्बली डिसॉल्व ना हो। किरण इमरान साहब, थैंक यू सो मच। इससे पहले कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया, सियासी अमल है असम्बलियों की बात, और जो आपने बात कही कमाल है। इमरान खान साहब वैसे तो हमारी कोई बात नहीं सुनते, लेकिन चले ये मशवरा भी पीडीएम ने दिया या सियासी जमातों ने दिया, और इमरान खान ने इस बात पर अमन करने की कोशिश की। और ऐसा तो नहीं होता कि वो हम रिएक्ट भी ना करें और उनका जो दिल करे वो करते रहें। सही, ठीक है, हमने उनके पास ऑप्शन दी थी उन्हें कि जी आपके पास 2 सूबों में हुकूमत है, आप इतने ही आपको है कि एक बैरूनी साजिश है ये, तो आपके पास ये कार्ड आप खेल लें। जो उन्होंने खेला, जुमला उनका यही रहा है, खेलना। सियासत खेल का नाम नहीं होता, सियासत तो खिदमत खास का। अगर मैं सियासत को कोई मायने दूं तो वो खिदमत खास कह, लेके चले, ठीक है, ये खेल खेल में करते रहे। और ठीक है, आपने भी देखा, हमने भी देखा, सैलाब आ गया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसके बाद सैलाब आ गया। हम भी हुकूमत नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन सैलाब की वजह से और मुल्क की मैशत की वजह से हमें इसको प्रोलॉन्ग करना पड़ा। और अब हम चाहते हैं कि ये 5 साल पूरे करें। जहाँ तक बात है तहलील करने की, वो ऐलानात तक ही अभी तक कायम दायम है। थी कि दिसंबर में आ गया, दिसंबर की आज 8 तारीख हो गई, और लेट्स सी कौन से दिसंबर पे ये अनाउंसमेंट करेंगे कि इन्होंने तहलील करनी है।
और ये अपना ये शौक अभी तो पूरा करते हैं। 31 दिसंबर तहलील तक उन्होंने तो करेंगे, दिसंबर का है, कोई ज़्यादा डेट तो स्पेसिफिक नहीं है, तो 23 दिन तकरीबन अभी बाकी हैं। चलो तहलील करेंगे तो हो जाएंगे जी इलेक्शन दोनों सूबों अच्छा, में, सूबाई लेकिन एक चीज़ इलेक्शन हो और जाएंगे। किरण इमरान साहिबा, आप कह रही थी कि खान साहब चले, कोई मशवरा उन्होंने माना। पिछले एक महीने में हम देख रहे हैं खान साहब तो काफ़ी मशवरे मान रहे हैं। वो उन्होंने आपको बिल्कुल परेशान नहीं किया, वो इस्लामाबाद की तरफ बिल्कुल भी नहीं आए, उन्होंने कॉल ऑफ किया धरना, एक अच्छी रीत बरकरार रखी। चीफ साहब के मामले पे उन्होंने एक हफ्ता पहले ही सिलेंडर कर दिया। उन्होंने कहा जी हुकूमत जिसको भी लगाना चाहे हम वेलकम करेंगे। बहुत अच्छा फैसला था, पॉलिटिकली बहुत अच्छा फैसला था, अच्छी चीज़ की। अब वो असेंबलियाँ डिज़ोल्व करके ज़ाहिर सारा मलबा जो है वो प्रेशर आपके ऊपर उन्होंने बिल्ड कर दिया। अब आप की जो इत्तेहादी हैं, आप हैं, प्रेशर आपके ऊपर है। तो खान साहब तो सारी बातें मान रहे हैं जो पिछले कई दिनों से आप कह रहे थे। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने एडवाइजर्स जो हैं वो शायद चेंज किए हैं और मशवरे उनको अच्छे से मशवरे आ रहे हैं। और जहाँ तक हमारी बात है, मशवरे कहाँ से आए हैं किरण? ये तो वही बता सकते हैं। वो खत ले जाते हैं, कागज ले जाते हैं और फिर बात करना शुरू करते हैं। तो मैं इमरान खान साहब जो है ना वो अनप्रिडिक्टेबल है, उनके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये सवाल मेरे ख्याल से या तो आप तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से पूछ लें या उनसे खुद जब सवाल कर लें ताकि वो उसका प्रॉपर मेरे ख्याल से जवाब दे सके, क्योंकि मशवरे वो मान सकते हैं, इसका मतलब है चले वो मैं चीमा साहब से भी पूछ लूंगा आगे चल के जी। पर लेट्स सी कि क्या होता है। बिल्कुल हमने ही कहा था कि इनके पास दो सूबाई हुकूमतें हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त जो मैशत का हाल है और हालात की वजह से जो रिहैबिलिटेशन की तरफ हम जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मुतमईन है पाकिस्तान इलेक्शंस में। जनरल इलेक्शन भी कितने हैं, मेरे ख्याल से काउंटडाउन शुरू हो गया मैक्सिमम। वैसे भी किरण मिर्जा साहब इलेक्शंस का टाइम तो ज़रा होने वाला है। अगर आप जनरली भी अपनी मुद्दत पूरी करते हैं तो भी साल ही रह गया है, तो एक साल पहले साल से भी थोड़ा जी अगस्त में खत्म हो जाए जी। अब तो हर साल से भी कम हो गया जी, बिल्कुल ठीक कह रही है एग्जैक्टली। तो लेट्स सी काउंटडाउन स्टार्ट हो गया जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अच्छा है कि इस वक्त थोड़ा सा एक माहौल है। हम देख रहे हैं कि जो इख्तलाफात थे वो किसी हद तक कम हुए हैं, कम से कम ऑन टेबल। अब कुछ 4 मुलाकातें इसाक डार साहब की सदर अलवी साहब से हो चुकी हैं, तो अल्लाह करे कि मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बदर साहब किस तरह देखते हैं, एक तो चीज़ें मुज़ाकरात की तरफ आ रही हैं, डायलॉग की तरफ आ रही हैं। ज़ाहिर है आपकी पार्टी वैसे भी मफाहमत की सियासत करती है, डायलॉग की सियासत करती है, तमाम ही पार्टीज़। लेकिन थोड़ा सा एक्सट्रीम पॉइंट था पिछले एक आध महीने में, हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े जो इश्यूज़ थे बज़ाहिर नहीं लग रहा था कि वो इतनी आसानी से हल हो सकेंगे, लेकिन चीफ साहब की तैनाती का मामला बड़ा खुश उसलूबी से तय पा गया। खान साहब का धरना जो कि उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ जाना था नहीं गए, बड़ा अच्छा दानिशमंदाना फैसला था। मशवरे कौन दे रहा है? किरण इमरान साहिबा ने तो नहीं बताया, मैं चीमा साहब से भी आगे चल के पूछूंगा। अच्छी चीज़ है, तो इस अमल को आगे कंटिन्यू होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह देख रही है इस पूरे डेवलपमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जफीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, ये जो सियासत के अंदर ना कभी भी विंड ऑफ डायलॉग बंद नहीं करते। जी जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, इस बात पे बिलीव करते हैं कि डायलॉग होना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। आप चाहे एक दूसरे, वी शुड एग्री टू डिसएग्री। जी जी। हमें वी शुड हैव अ रिस्पेक्ट टू ईच अदर के अगर आपस में किसी की इख्तिलाफ राय है उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, आपको वो सुनने चाहिए। ठीक। लेकिन ये कि टेबल पे बैठ के डिस्कशन, डायलॉग जरूर होना चाहिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी नजरिए की हामी है। जी जी। जब तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस बैठ के बातचीत करेंगे तो ये तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। आप देखें, ये पीपल्स पार्टी की काविश है कि तमाम इस मुल्क की जो जमातें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ती थी और वो असम्बली के अंदर भी एक दूसरे के दस्तो गिरबान होती थी, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके पीडीएम की सूरत में आईनी और कानूनी तरीके से हुकूमत में लेके आए। इसका सेहरा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर जाता है। और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पाकिस्तान जिन मसाइल से गुजर रहा है, जिस तरह के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के मसाइल है, ये इसी सूरत में एड्रेस हो सकते हैं कि आज तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स टेबल पे बैठ के बातचीत करें और बातचीत के थ्रू
ये मामले का मसाइल का हल निकालें। इस पे एक्चुअली लचक जो दिखानी है वो लचक दिखानी है इमरान खान साहब ने। खान साहब के अंदर पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है जिसकी वजह से वो इस मसले की तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने सियासत को हमने ईगो बनाया हुआ। ठीक है, अब आप बिल्कुल आपका ओपिनियन अपनी जगह, लेकिन पिछले एक महीने में हमने देखा कि खान साहब की तरफ से जो तवक्को नहीं की जा रही थी, जो आप सोच रहे हैं, या अभी किरण इमरान डार साहब अभी बात कर रही थी कि उम्मीद नहीं थी इस तरह की, लेकिन बड़े अच्छे फैसले किए उन्होंने और मुल्क को उन्होंने सही मानों में सही रास्ते की तरफ जो ट्रैक था उसको डी ट्रैक होने से बचाया। वरना ज़ाहिर है आज अगर वो आज तक इस्लामाबाद में ही बैठे रहते, भले लोग ज़्यादा हों या कम हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डिस्टर्ब तो रहता है। सड़कें बंद हो जाती हैं, मूवमेंट बंद हो जाती है, आपके इंटरनेशनल जो फॉरेन अफेयर्स के लोग हैं वो मूव नहीं कर पाते। तो खान साहब ने अच्छे फैसले किए, तो अब तो ये आप माने इस बात को कि पिछले एक महीने की वजह से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि खान साहब ने अपनी सूरत में अपने सोच विचार के मुताबिक अच्छे फैसले किए। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ, खान साहब के पास कोई चॉइस थी? आर्मी चीफ के ऊपर है, उन्होंने पूरा प्रेशर डाला, पूरी सियासत की और बहुत सारी चीजों में सियासत की। जब उनके मर्जी के फैसले नहीं हुए तो वो क्या कर सकते थे? तो ये अगर सूरत हाल बननी थी, खान साहब को पहले टेबल पे बैठ के चीजों को कह देना चाहिए था कि जी मैं इन बातों से सहमत हूँ। सर जब उनकी मर्जी उनके पास तो चॉइस ही नहीं थी। ठीक फरमा रहे, लेकिन वो चूंकि कहते हैं वो आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, तो जरा वो ऑप्शन अब अवेल करते हैं। जब उनके पास वो ऑप्शन खत्म हुआ, उन्होंने एक बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया असम्बली तहलील का, जिसके ऊपर आपकी तो दौड़ें लगी हुई है ना, पीडीएम की। बिल्कुल दौड़ें नहीं लगी हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम की जमातें समझती हैं कि अगर असम्बलियां तहलील होती हैं तो हम ग्राउंड पे जाके इलेक्शन लड़ेंगे। मसला जीत या हार का नहीं है, मुकाबला करेंगे ग्राउंड पे जाके। ये अगर किसी को गलतफहमी है कि जी हम इलेक्शन से भाग रहे हैं या असम्बलियां तहलील होने से डर जाएंगे, ऐसी कोई 1% लेकिन इसमें एक चीज और थी जी चूंकि आपको याद होगा आर्मी चीफ की तैनात की फौरी बाद जरदारी साहब की तरफ से बयान आया जी अब मैं लाहौर को मरकज बनाऊंगा, और उन्होंने एक मुलाकात भी की थी चौधरी शुजात साहब से। और माजी में जो 7 महीने पहले जब वो लाहौर आए थे तो फिर उन्होंने वहाँ से तब्दीली का आगाज़ किया था, जो हमें नज़र आया तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। तो आप ये तैयारी भी तो कर रहे थे ना कि कहें पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ हम पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए, जिस तरह आप वफाक में लेके आए थे। तो आप नहीं समझते कि यहाँ पे टेक्निकली इन्होंने टाइमली चीज़ों को रीड किया, खान साहब ने एक वाइज डिसीजन लिया, जिसकी वजह से आप जोड़ तोड़ तो आपने करना था, लेकिन आप इतना फंस गए कि आप चाह रहे हैं कि यार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कंटिन्यू करे 4-6 महीने। देखिए, हम ये समझते हैं इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए, इकोनॉमिक माशी तौर पे यहाँ पे स्टेबिलिटी आनी चाहिए। उस चीज को एड्रेस करते हुए हम कोई ऐसे इकदाम नहीं करना चाहते जिससे मामला तो पंजाब में जब भी कोई मामला होगा आईनी और कानूनी तरीके से होगा, कभी ऐसा इकदाम नहीं होगा जैसे फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो तब्दीली आई पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली के अंदर आईनी और कानूनी तरीके से खान साहब को घर भेजा। असल बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब बड़ी इज्जत एहतराम रवादारी की सियासत पे बिलीव करते हैं। वो ये समझते हैं कि अपने तमाम मुख्तलिफ पार्टियों की कायदीन के साथ और गाए बगाए मेल मुलाकात रखनी चाहिए और मुशावरत जारी रखनी चाहिए। पंजाब के हवाले से वो चौधरी शुजात साहब से जितनी बार भी मिले हैं वो इसीलिए मिलते हैं कि मुशावरत से बहुत सारे मसाइल का हल निकलता है, ठीक है, और मुशावरत अच्छी चीज है। तो जब भी कोई चीज आएगी आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से सरप्राइज ही आएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि वो कोई ऐसा काम करें या ऐसा इकदाम करें जिससे लोग उन पे उंगली उठाएं, बल्कि वो आइन और कानून के अंदर रहते हुए अच्छा इकदाम करेंगे। और अगर आप समझते हैं कि कोई वो ऐसा इकदाम करना चाह रहे हैं, नहीं, वो हमेशा जो है आइन की पासदारी और कानून की होना भी चाहिए सर, आइन के अंदर ही रहते हुए प्रैक्टिस होनी चाहिए सारे अमल की। और जो असम्बली तहलील करना भी ज़ाहिर हुकूमत के पास है, जो पंजाब हुकूमत और केपी हुकूमत है, उनका एक आइनी ऑप्शन है और उसको प्रैक्टिस करने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी कि वो उस पर कितना अमल दरामद कर सकते हैं। अकरम चीमा साहब, बिल्कुल जी चीमा साहब, एक प्रैक्टिस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जुल्फ़िकार अली साहब। अकरम चीमा साहब, किरण इमरान डार साहब से भी पूछा, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछे कि खान साहब को आजकल बड़े अच्छे मशवरे कौन दे रहा है। तो एक तो ये इस पर भी जवाब देते हैं, और दूसरा ये कि मुज़ाकरात के लिए सही मानों में तैयार हैं, क्योंकि जुल्फ़िकार अली बदर साहब भी कह रहे थे कि थोड़ा सा गैर संजीदगी का मुजाहरा करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ख़ास तौर पे चेयरमैन PTI इमरान खान साहब।
तो इस दफ़ा आप संजीदगी के साथ आगे बढ़ रहे हैं चीमा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। बेसिकली तो देखिए, माशी तौर पे पाकिस्तान को प्री प्लान तबाह कर दिया गया है। इस रजीम चेंज के नतीजे में आने वाली, जिसकी ये इतने किलाबे मिला रहे थे अभी मेरे भाई बैठ के जी, पहले जो दस्ते गिरबान थी पार्टियां और उनको इकट्ठा किया जरदारी साहब ने और एक पीडीएम की सूरत में आके एक हुकूमत बनाई। इस हुकूमत ने, आप ये बताएं कि पाकिस्तान को क्या दिया? पाकिस्तान का तो इस हुकूमत ने आके बेड़ा गर्क कर दिया। आप तो खुद गवाह हैं इस बात के। और इन्हीं की जो रजीम चेंज के नतीजे में आने वाली हुकूमत के जो वजीर खजाना थे, उन्होंने आके ये सारे के सारे फैक्ट्स और फिगर जो हैं वो शाया किए थे। 6% की आपकी जीडीपी ग्रोथ थी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तहलील की गई है। 18 अरब डॉलर उस वक्त खजाने में पड़े हुए थे। पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन 74 साल के अंदर 2021-22 की जो थी उस वक्त, वो रिकॉर्ड थी। रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन थी पाकिस्तान की। रिकॉर्ड पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थी। रिकॉर्ड पाकिस्तान के अंदर जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर थी। रिकॉर्ड हमारी एक्सपोर्ट हुई थी 32 अरब डॉलर की। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। जब इतनी स्टेबल और इतनी बेहतरीन माशी कारकर्दगी वाली हुकूमत, जिसमें 2 साल कोविड के भी गुजरे, उसको हटाया गया और उसके नतीजे में ये भानुमती के कुंबे को लाके यहाँ पर मुसलत किया गया मुल्क के ऊपर। आज लोग रोटी से परेशान हैं। आज लोगों को घरों में जलाने के लिए गैस नहीं मिल रही। आज लोग खुदकशियां कर रहे हैं। मुल्क के अंदर इस वक्त रिकॉर्ड बेरोजगारी है। आपके पास प्याज और अदरक और लहसुन छुड़वाने के लिए डॉलर्स नहीं है। आपके ऊपर सोयाबीन के जहाज खड़े हुए, वो छुड़वाने के लिए आपके पास डॉलर्स नहीं है। तो अकरम चीमा साहब, ये जो एक माशी इमरजेंसी का प्रपोजल था ना, देखिए पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? आप मुझे बात कंप्लीट कर लेने दें। जी जी कर लें। ठीक है। और इस वक्त जो सूरत हाल आपके सामने मुल्क के अंदर बनी हुई है, अनारकी का एक माहौल है और ना किसी के पास रोजगार है, ना किसी की इज्जत महफूज है। अमन अमान की सूरत हाल माशी अबतरी की वजह से रोज बरोज बिगड़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने आके अवाम को दिया क्या है? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आके अपने केसेस खत्म करवाए और जो इन्होंने साबका लूट मार की थी उसके ऊपर इन्होंने लकीर फेरने की कोशिश की है। ठीक है। और चीमा साहब, आपका तरीके से मुल्क नहीं चला करते। अब मुल्क को इन्होंने इस महक पे पहुंचा दिया है कि अब इनके पास कोई रास्ता नहीं रहा। और मैं समझता हूँ कि अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनको हुकूमत से निकालना ही नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे कि किसी दिन सो के उठेंगे और पता लगेगा कि ये सारे के सारे मुल्क से जहाज में बैठ के फरार हो चुके हैं। इस हालत में इन्होंने मुल्क को पहुंचा। ये चीमा साहब, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आपके। ये सुबह उठेंगे तो पूरे पाकिस्तानी देखेंगे कि ये जा चुके होंगे। इस वक्त माशी इमरजेंसी की बात हो रही थी और ये प्रपोजल डिस्कस हुआ और इस प्रपोजल को वफाकी हुकूमत ने, वज़ीर ख़ज़ाना ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम चीज़ें मैनेज कर लेंगे। और जो बातें आप गिनवा रहे थे चीज़ें, तो इस तरह की कोई नौबत नहीं आएगी। मुझे ब्रेक पे जाना, लेकिन उससे पहले मैं किरण इमरान डार साहब, क्विकली आप इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। जो चीमा साहब कह रहे हैं कि आप तो अगले चंद दिन अगर आप मजीद ये हुकूमत रही तो हमें पता चलेगा आपकी पूरी कैबिनेट जो है वो पाकिस्तानी सो के उठेंगे तो अगले दिन हमें दुबई और यूके में मिलेगी। आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ। तो अगर ऐसा खुदा ना खासा हुआ, जो कब होगा नहीं, तो फिर आप मुझसे यही कहते थे मेरा गिरबान होगा आपके हाथ में, और तो मैं कुछ नहीं कहती थी। ऐसी नौबत इंशाल्लाह नहीं आएगी। ये पाकिस्तान जितना आपका उतना मेरा है, खुदा का वास्ता है। सियासत में इतने आगे ना निकल जाए कि पाकिस्तान को दिवालिये की हद तक पहुंचाने की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर जाएं तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के बारे में इतनी बुरी बातें कर रहे हैं जी, वो चोर, वो ये कि लोगों कि दूसरे ममालिक हमारे ऊपर हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करना छोड़ दें। तो मैं इनके सवालों का क्या जवाब दूं? मैं भी यहाँ हूँ और ये भी यहीं पर है। तो देख लेते हैं फिर इनकी बात सच साबित होती है, ये मेरी बात सच साबित होती है। ये पाकिस्तान ठीक, लेकिन ये इस वक्त कुछ भी हो, किरण इमरान साहब, अकरम चीमा साहब और ज़ुल्फ़िकार अली भट्टी साहब, ज़रा आप तीनों बड़ी सियासी बातें हैं, लेकिन पाकिस्तान ज़रा आपकी सियासत
ये किसी भी कोई एक वोट की पार्टी है वो भी इस मुल्क में सियासत करती है, तो पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की सालमियत पाकिस्तान की इकॉनमी से जुड़ी है, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग होगा। और यही पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स मिलकर इस पाकिस्तान को बेहतर कर सकते हैं। इस पर बात करके डायलॉग की बातें हो रही हैं, डायलॉग होने चाहिए, और डायलॉग के साथ साथ हमने देखा कि केसेस इमरान खान साहब के हवाले से भी बन रहे हैं, बहुत सारे केसेस आए हैं, तोशाखाना केस से लेकर इस तरह के इमरान खान साहब को माइनस करने की बात हो रही है। और माइनस इमरान खान नहीं, हमने देखा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को माइनस करने की कोशिश की गई, नवाज शरीफ साहब को माइनस करने की कोशिश की गई, अल्ताफ़ हुसैन साहब को माइनस करने की कोशिश की गई, बेनज़ीर भुट्टो शहीद को माइनस करने की कोशिश की गई, अब इमरान खान साहब को माइनस करने की कोशिश की जा रही है। माजी में सब कुछ होता रहा, लेकिन क्यों पॉलिटिकल पार्टी से जब दूसरी जमात माइनस हो रही होती है या उसकी लीडरशिप माइनस हो रही होती है तो खामोश होते हैं, जब वही तलवार उनके ऊपर लटकना शुरू होती है तब उनको एहसास होता है। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मिलकर इसके ऊपर क्यों काम नहीं कर रहे, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल।